वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वेक्टर यानी सदिश। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। इन ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला है कोइनिशियल, दूसरा है इक्वल, तीसरा है को लीनियर बट नॉट इक्वल। इस फिगर से आपको बताना है कि कौन सा इसमें वेक्टर कोइनिशियल है, कौन इक्वल है और कौन कोलिनियर बट नॉट इक्वल है। यही है संलग्न आकृति एक वर्ग। यह आपका एक वर्ग है, स्क्वायर है। में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। सआदिम सदिश, समान सदिश, संरेख परंतु असमान। तो पहला आपको बताना है को इनिशियल यानी सआदिम सदिश। को इनिशियल वेक्टर यानी सआदिम सदिश। तो ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु एक हो। तो यह देखिए, यह आपका एक वेक्टर ए है, यह आपका वेक्टर डी है। वेक्टर ए और वेक्टर डी ऐसा है कि जिसका इनिशियल पॉइंट आपका एक बिंदु ए पर है। तो इसलिए ए और डी आपको क्या हो जाएगा, को इनिशियल यानी सआदिम सदिश। तो पहला आपको हो जाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर डी। वेक्टर ए तथा वेक्टर डी यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, यह दोनों आपको क्या हो जाएंगे, को इनिशियल यानी सआदिम सदिश। दूसरा इस फिगर में पूछ रहा है आपसे इक्वल वेक्टर बताना यानी समान सदिश। तो समान सदिश मतलब वो हर तरह से समान हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। तो यह आपका स्क्वायर है, इसलिए यह आपका वेक्टर डी और वेक्टर बी जो है, देखिए उसी दिशा में है, उसी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। इसलिए वेक्टर डी और वेक्टर बी यह दोनों आपको क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। यानी कौन कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए यह दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल यानी समान हो जाएंगे। तीसरा है संरेख परंतु असमान। संरेख हो परंतु असमान हो, यानी कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर हो लेकिन इक्वल न हो। तो अब देखिए, यह वेक्टर ए है और वेक्टर सी। कोलिनियर मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो। और इसमें यह लिखा क्वेश्चन में कि बट नॉट इक्वल, इक्वल न हो। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन चेंज है, यह इस डायरेक्शन में है, दूसरा आपका इस डायरेक्शन में है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी यह दोनों आपका क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल यानी संरेख परंतु असमान। तीसरे का आपका जो आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ये आपका संरेख है परंतु असमान है, यानी कोलिनियर बट नॉट इक्वल है। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू फॉल्स। यानी इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। निम्नलिखित का उत्तर सही अथवा असत्य के रूप में दीजिए। वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए आर कोलिनियर, यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर ए संरेख है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यह बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए आर कोलिनियर। तो एक वेक्टर ए है, यह एक वेक्टर ए है, दूसरा डायरेक्शन चेंज है तो यह आपका माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा डायरेक्शन चेंज है तो माइनस वेक्टर ए है। तो यह दोनों आपका कोलिनियर हो सकता है, इसलिए आपको यह क्या है, ट्रू यानी सत्य है। यह आपका सत्य है, दो वेक्टर हैं, डायरेक्शन चेंज है लेकिन आपको कोलिनियर हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। यह आपका ट्रू नहीं हो सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है
कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है कह रहा है। ये देखिए आपको इस तरह से होगा, दूसरा देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों क्या है, संरेख है, दोनों कोलिनियर है, लेकिन लिखा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होते हैं। तो यह दोनों तो कोलिनियर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमेशा समान नहीं हो सकता, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका असत्य हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। यह कह रहा है समान परिमाण है, दो संरेख सदिश आपको दिखाना, क्या यह हो सकता है। तीसरा देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इस दिशा में है, दूसरा इस डायरेक्शन में, तो यह पैरेलल हो सकते हैं नहीं, जबकि इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। दो वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान है, लेकिन यह कोलिनियर यानी संरेख नहीं हो सकते, हो भी सकते नहीं हो सकते। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, यानी टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। यह वेक्टर है, यह वेक्टर आपको भी है, यह दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में इक्वल है, लेकिन संरेख नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं हो सकते हैं, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए यह आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यह दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन डायरेक्शन ये जो पैरेलल नहीं है, इसलिए आपको क्या हो जाएंगे, कोलिनियर यानी संरेख नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। फोर्थ में आपको क्या कर रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यानी समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान का मतलब यह हो गया कि डायरेक्शन भी समान हो और मैग्नीट्यूड भी समान हो, तो इसका डायरेक्शन समान भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश। जैसे देखिए ये आपका दो सदिश है, इन दोनों का डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल है यानी संरेख है, कोलिनियर है, और परिमाण में भी समान है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यह दोनों वेक्टर एक दूसरे के समान यानी इक्वल नहीं हो सकते। क्वेश्चन में आपका है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, यानी टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो इन दोनों का देखिए डायरेक्शन चेंज हो सकता है, परिमाण भी समान है और संरेख भी है यानी कोलिनियर भी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए।